नाम और इसके साथ बताइए, क्या कब से काम क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सुकेश सैनी है। सिविल डिफेंस की टीम जिला प्रशासन के अंतर्गत उनकी गाइडलाइंस के अंतर्गत फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन से काम कर रही है। सबसे पहले सिविल डिफेंस ने मैपिंग का काम स्टार्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया, जिसमें ड्राई राशन और कुक्ड फूड दोनों ही इंक्लूड है। हमने लगभग 60,000 ड्राई राशन की किट जो है डिस्ट्रीब्यूट की हैं अब तक, जो कि एक फैमिली के लिए 7 दिन का राशन है। लगभग 7 लाख कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके बाद प्रशासन ने हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको एक इफ़ेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवा भाव देते हुए उनको विदा करना है, ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। क्योंकि माइग्रेंट लेबर सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है। 12 तारीख से आज के दिन तक हमारी सिविल डिफेंस की टीम माइग्रेंट्स लेबर को उनको पंडाल में आने तक, उनका रजिस्ट्रेशन करने तक, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद उनको खाना खिलाने तक, उनको चाय की व्यवस्था करने तक, उनको सुलाने की व्यवस्था करने तक, उसके बाद उनको रोडवेज की बसों में बैठाने की व्यवस्था करने तक, उसके बाद रेलवे की टिकट बना के उनको देने के तक, उसके बाद ट्रेन में उनको खाने का सामान, बिस्किट, चॉकलेट, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए सैनिटरी पैड, किट वो प्रोवाइड करके उनको अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर रही है। लगभग 6 से 7 ट्रेन ऐसी गुड़गांव से रवाना हो चुकी है, जिसमें सिविल डिफेंस के लगभग 300 से 350 वॉलंटियर्स हैं। उन्होंने रेगुलर भागीदारी के साथ शुरुआत से लेकर और उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने का कार्य किया है। डीसी साहब हमारे सिविल डिफेंस टीम के कंट्रोलर हैं। मनीष यादव जी तहसीलदार वजीराबाद हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं। उन्हीं की गाइडलाइंस में सिविल डिफेंस काम कर रही है। और जो भी प्रशासन जिस भी तरीके की भागीदारी सिविल डिफेंस से चाहता है या जो भी अपेक्षा हमारे से सेवा की रखता है, हर एक वॉलंटियर, हर एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर उसको पूरी तरीके से निभाता है, उन गाइडलाइन के साथ रहते हुए निभाता है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है। और उसके लिए डीसी साहब ने भी, डिप्टी कंट्रोलर साहब ने भी कई बार एप्रिसिएशन भी अपनी टीम्स का किया है। हमारी टीम ने बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे जेपी राघव जी डिप्टी चीफ वार्डन हैं, हमारे एक डिवीजन हेड है दीपेंद्र प्रताप जी, तो इन्होंने भी अपनी नीतियाँ बनाई हैं अपने नीचे वाले लोगों के लिए। सबसे पहले जोन को डिवाइड कर दिया गया है, डिविजन्स में डिवाइड किया, चीफ वार्डन, सीनियर चीफ वार्डन, देन चीफ वार्डन, डिवीजन वार्डन, देन सेक्टर वार्डन, देन होम वार्डन। तो इस तरीके से हायरार्की एक बनाई गई है। उस हायरार्की में सबसे नीचे वाला अपने ऊपर वालों को रिपोर्टिंग करता है और जो उसको भागीदारी के लिए कहा जाता है वो अपनी भागीदारी को पूर्ण तरीके से देता है। और ये सिर्फ सारा निस्वार्थ भावना से किया गया काम है। सर, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए जा रही है? ये ट्रेन गुड़गांव से मधुबन के लिए जा रही है, जिसमें लगभग 1600 के आसपास पैसेंजर्स हैं, जो कि अभी हमने इनको सुबह वहाँ पे सेक्टर 14 देवीलाल स्टेडियम में सुबह उनको नाश्ता दिया। उसके बाद इनको 11 बजे हमने लंच प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद इनको बसों में बैठा के हम रेलवे स्टेशन ले आए और यहाँ पे हम इनको कुक्ड फूड की एक यूनिट इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट की, एक पानी की बोतल, फ्रूट, चॉकलेट, और जो लेडीज़ हैं उनको सैनिटरी किट प्लस में एक टॉफी का पैकेट, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सब इनके रास्ते के लिए, ताकि इनको किसी तरह की कोई परेशानी जाते हुए ना हो, ताकि ये मधुबन अपने गंतव्य स्थान पर अच्छे सामग्री के खाने के साथ पहुँच सके। इनको इन्फॉर्म कैसे करते हैं आप? सर, इनको इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी हेल्पलाइन जो नंबर दी हुई है उसमें रजिस्ट्री इन्होंने किया हुआ है। 90% लोगों ने जो सरल में रजिस्ट्रेशन है वो इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। वहाँ से हमारे पास लिस्ट आती है, उस लिस्ट में फिर हम इनको कॉल करते हैं। कॉल करके हमें जैसे आदेश होता है कि एक ट्रेन हमें मिल रही है सुबह के लिए, उसकी प्लानिंग हम पहले दिन ही करते हैं। पहले दिन हमारे पास वो लिस्ट आती है, सबको एक टीम बना दी गई है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, सबको 60-60 लोगों की लिस्ट दे दी जाती है। उन 60 लोगों पे हर एक वॉलंटियर कॉल करता है, उसमें से वो कंफर्म करता है कि कितने लोग जाने वाले हैं। हो सकता है कोई पहले चला गया हो या कोई ना जाना चाहता हो, तो वो कंफर्म हो जाती है कि ये 60 में से 60 लोग कंफर्म है। तो उसी हिसाब से सारे वॉलंटियर्स अपनी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके एक रिपोर्ट करते हैं कि भैया मेरे 60 में से 40 जाने वाले हैं, मेरे 60 में से 50 जाने वाले हैं। उस हिसाब से अगर ट्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम फिर दूसरी एक और लिस्ट करते हैं, ताकि उस ट्रेन को ऑक्यूपाई किया जाए। फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको कॉल करके एक स्थान बताया जाता है, देवीलाल स्टेडियम या सेक्टर 14, 2 ही स्थान है, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, टाइम दिया जाता है। उसके बाद उनकी स्कैनिंग की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। सबसे पहले स्कैनिंग करने के बाद उनको खाना और पानी की व्यवस्था की जाती है, उनको लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाता है। उसके बाद हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर
जिसको जिस लाइन की जिम्मेदारी दी जाती है उस लाइन का वो रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी व्यवस्था की जाती है कि वो रात को वहाँ पे आराम करें, उनको रात का खाना दे दिया जाता है, सुबह उनको चाय की व्यवस्था भी वहीं की जाती है। फिर वहाँ पे रोडवेज की बसें जो प्रशासन ने प्रोवाइड की है, बसों में एक एक लाइन वाला अपना वॉलंटियर अपनी लाइन को बुलाएगा और बसों में मार्किंग के साथ उन पैसेंजर्स को चढ़ाएगा। यहाँ रेलवे स्टेशन पे आके उनको डिबोर्ड किया जाएगा बसेस से और फिर उनको ट्रेन के लिए बोर्ड कर दिया जाएगा। साथ में खाना उनको ट्रेन में बोर्ड करने से पहले लाइन में ही प्रोवाइड कर दिया। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर।